और अब बात करते हैं इस चंक में अलग अलग लेवल पर चल रहे प्रोटेस्ट की, और ये एक अपने आप में ट्रेंड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में। ध्यान दीजिएगा, नेपाल में आपने जो देखा वो पूरी दुनिया में भी हो रहा है। फिक्र में हम आपको बताते हैं फ्रांस की कहानी, फ्रांस में जारी हिंसक प्रदर्शन की कहानी। राष्ट्रपति मैक्रों के देश में तेजी से और नॉनस्टॉप विरोध प्रदर्शन होते हैं। फ्रांस में मौसम कोई भी हो, एक मौसम विरोध प्रदर्शन वाला लगातार बना रहता है। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कभी प्रधानमंत्री को लेकर, कभी फिलिस्तीन को लेकर। तो अब बजट प्रस्ताव को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पेरिस से लेकर मार्सेई तक, लियोन से लेकर बोर्डो तक 200 से ज्यादा शहर प्रदर्शन की गिरफ्त में हैं। इन प्रदर्शनों की चिंगारी उस सरकारी फैसले से भड़की जिसे लोग अन्याय और दमनकारी मान रहे हैं। सरकार अपनी नीतियों को लागू करने पर अड़ी है तो जनता कह रही है कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के बाद अब फ्रांस में शटडाउन जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि आखिर लोगों में कितना गुस्सा है। फ्लेयर्स लेकर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में टेस्ला के शोरूम पर कब्जा कर लिया। शोरूम के अंदर इन प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। युवाओं का गुस्सा बेरोजगारी की मार और बढ़ते असमानता के खिलाफ ये आंदोलन अब एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह बदल चुका। इंटरेस्टिंगली फ्रांस के ऊपर अगर कर्ज की बात करें तो वो जीडीपी का 100% से भी ज्यादा है। फ्रांस की इकोनॉमी की हालत खराब है। मैक्रो डिफेंस बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या होगा? क्योंकि ट्रंप का दबाव है, नेटो में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। सोचिए क्या हालत होगी इन लोगों की। फ्रांस में हजारों कर्मचारियों और छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इसकी शुरुआत पेरिस में प्लेस द इटली से हुई। ये देशव्यापी स्ट्राइक फ्रांस की कई प्रमुख यूनियन ने बुलाई है। सिर्फ पेरिस में ही 4.5 लाख प्रदर्शनकारी जमा हो गए। फ्रांस के कैंपी शहर में 55,000 लोगों ने मार्च निकाला। अब तक कुल 181 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रदर्शनकारी सरकार के बजट प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लोग अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लोगों की शिकायत इस बात से भी है कि पिछले महीने प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन लोकेर्नु ने अब तक डिटेल में बजट की जानकारी नहीं दी और ना ही अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की है। फ्रांस में हो रहे प्रदर्शन पर ये रील देखिए, फिर आपको दिखाएंगे कि आखिर जेन जी ने 2 देशों में कैसे कहर मचाया। अब देखिए कैसे लाखों जेन जी ने, यानी कि जो जनरेशन जी है, उसने देश को घुटनों पर ला दिया और उस देश का नाम है मोरक्को। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हजारों लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जेन जी 212 नाम से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुका है। मोरक्को में जेन जी पीढ़ी ने सरकार के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है जो धीरे धीरे आंदोलन से दंगे का रूप ले रहा है। मोरक्को की सड़कों से उठती है आग सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस युवा पीढ़ी की पुकार है जो कह रही है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि आखिर इस देश में कैसे एक एक कर कारों में आग लगाई जा रही है। लोगों में गुस्सा इतना ज़्यादा है कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय के एक दफ्तर को ही आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय के दफ्तर के मेन गेट से आग की लपटें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों के आगे सरेंडर कर दिया है। इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की, गाड़ियों पर चढ़कर कांच तोड़ दी और दरवाजे तक उखाड़ दिए। अब मोरक्कन पुलिस प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपट रही है। ये महिला भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे घसीटकर गाड़ी में बंद कर दिया। मोरक्को में हालात बेकाबू हो गए। अब पुलिस लोगों पर ओपन फायर कर रही है। इस वीडियो में एक पुलिस वाले ने एक युवक पर गोली चला दी जिससे उसकी मौत हो गई। मोरक्को में युवा देश में भ्रष्टाचार से नाराज हैं। सरकार अरबों डॉलर फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों में झोंक रही है, जबकि अस्पतालों में दवाएं कम पड़ रही हैं। अब देखना होगा कि मोरक्को की हुकूमत इस गुस्से को बातचीत से शांत करती है या और ज्यादा सख्ती दिखाकर हालात को और बिगाड़ देती है। सोचिए जरा, जेन जी का यह गुस्सा एक और देश में देखने को मिल रहा है। यह देश है मेडागास्कर। अफ्रीकी देश मेडागास्कर इस वक्त उबाल पर है। गुस्से की आग अब हिंसक रूप ले चुकी है। राजधानी नानरीवो से लेकर कई शहरों तक हालात बेकाबू हैं। इसकी वजह है लगातार बिजली कटौती और पानी की किल्लत। जनता का सब्र टूट चुका है और अब जेन जी के युवा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।
आगे सेना का काफिला जा रहा है, पीछे हजारों जेनजी बैनर और पोस्टर लेकर दौड़ रहे हैं। मेडागास्कर में पिछले एक हफ्ते से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, 22 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन विरोध कम नहीं हो रहा है। प्रदर्शनकारी सिर्फ बिजली और पानी की कमी पर नाराज नहीं है, बल्कि उनका गुस्सा सीधे राष्ट्रपति और सरकार की नीतियों पर है। आंदोलनकारी खुलकर कह रहे हैं कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देंगे।